बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज का नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और क्लास क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6। क्वेश्चन नंबर है 6। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले मुझे बताया करना है, ग्रेडियंट बताना है। ग्रेडियंट पूछा हुआ है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और फिर y इंटरसेप्ट यानी c फाइंड आउट करना है। c मुझे फाइंड आउट करना है और साथ लिखा है वेयर पॉसिबल, यानी कुछ क्वेश्चन हो शायद उसमें y इंटरसेप्ट पॉसिबल ही ना हो, वेयर पॉसिबल। और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन लिखा है तो हमारे पास लाइन स्ट्रेट ही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीन चीज़ें मुझे हर क्वेश्चन में बतानी है। और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है, आपको पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो होगी केस नंबर सी और डी में होगी। फर्स्ट वाले तो ए और बी पार्ट जो है सिंपल है। पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैंने आपको कहा था जी, ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है 0, m इक्वल टू 0। और रीजन लिख देते हैं क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? 0, ऑलवेज 0। अच्छा, उसके बाद y इंटरसेप्ट बताना है। y इंटरसेप्ट यानी c बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है c। तो y इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस को ये कहाँ पे टच कर रही है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना, तो y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है? तो y एक्सिस को कर रही है 1 के ऊपर टच, तो y इंटरसेप्ट 1 हो गया। और स्टूडेंट्स c इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी। और तीसरे नंबर पे इक्वेशन बनानी है इससे। तो इक्वेशन ये किसको टच कर रहा है? y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, x एक्सिस पे तो है ही नहीं, y एक्सिस पे है। तो y इक्वल टू क्या, इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ, ये इक्वेशन है y इक्वल टू 1। ये हमारे पार्ट नंबर ए का आंसर है। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर बी है, इधर देखते हैं। पार्ट नंबर बी में सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो इसका ग्रेडियंट होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? अनडिफाइंड। अच्छा, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट तब होगा ना, ये वाली लाइन आप देखो वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, वाई एक्सिस को ये लाइन टच ही नहीं कर रही। तो वाई इंटरसेप्ट के बारे में आप लिखोगे, वाई इंटरसेप्ट के बारे में लिखोगे नॉट पॉसिबल, नॉट अप्रोप्रिएट लिख दोगे कि मुमकिन ही नहीं है, वो उसको टच ही नहीं करी लाइन। और इक्वेशन बनानी है, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन है और एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है? 1.5। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x इक्वल टू 1.5। ये हमारे बी पार्ट का आंसर है जी। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम एक दफ़ा फिर। पार्ट नंबर सी में आपके पास जो लाइन आ रही है वो इस तरह से है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। सबसे पहले मुझे बताना है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट, अब पहले तो ये देखना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट तो 1 और 0 हो जाएगा, और जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है उस पर x0 होता है, तो ये 0 और -1 हो जाएगा। ये x1, y1, x2 और y2 हो गया जी स्टूडेंट। अब क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे ग्रेडियंट के लिए, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो y1 की वैल्यू 0, y2 की -1, x1 की 1 और x2 की 0। तो ये हो जाएगा 0 + 1 ओवर 1, ये आपके पास आ गया 1। अब स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। मुझे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इसका, ये 1 और 0 ले लेते हैं जो कि y इंटरसेप्ट में यूज़ होता है। y इंटरसेप्ट मुझे फाइंड आउट करना है
y इंटरसेप्ट मतलब c मुझे मालूम करना है, उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जी y की वैल्यू क्या है, ये y है, ये x है, y की वैल्यू है 0, ग्रेडियंट की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू भी है 1 और c आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 ऐड हो रहा है इधर आके, क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 इंटरसेप्ट कितना आ गया, -1। अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें सिर्फ m और c की वैल्यू इंसर्ट होगी, y और x की नहीं होगी। तो m का हमारा आंसर था 1 और c का आंसर था -1। तो ये हो गया x -1। ये हमारे पार्ट नंबर सी का आंसर है। जी पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर डी की डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन काफ़ी ऊपर रह गया, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरे पास है वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू है 2। तो सबसे पहले ये इस 2 को देखें, x एक्सिस के ऊपर है ना, तो x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की नहीं होगी। दूसरे पॉइंट को देखें, ये y एक्सिस के ऊपर है ना, y की तो वैल्यू होगी लेकिन x की 0 होगी। तो ये x1 y1 x2 y2। जी अब मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ग्रेडियंट का फार्मूला है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। जी वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 1, x1 की है 2 और x2 की है 0, -1 ओवर 2। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है y इंटरसेप्ट। उसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है। तो अपने क्वेश्चन में से दोनों में से एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये वाला चूज कर लेते हैं, 2 और 0। तो y इंटरसेप्ट मुझे मालूम करना है जो कि होता है c, ये मुझे मालूम करना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू ये x ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है, -1 ओवर 2। जी ये m की वैल्यू थी, x की वैल्यू है 2 और c आ गया c। जी ये 2 से कैंसिल, -1 प्लस c, ये इधर आके क्या हो जाएगा 1, c हो गया 1। नाउ वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जस्ट मुझे m और c की वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। m की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स -1/2 और c की वैल्यू 1। ये हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।